नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हरियाणा में निर्दलीय विधायकों की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। यहां तक कि नायब सैनी भी निर्दलीय विधायकों के सहारे ही अपनी सरकार का गठन कर पाए थे। लेकिन क्या अब यही निर्दलीय प्रत्याशी हरियाणा में बीजेपी को हरा देंगे? कि हवा बीजेपी के पक्ष में नहीं लग रही है, उसके ऊपर से निर्दलीय प्रत्याशियों का भौकाल। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट की वजह से कई ऐसे नेता थे जो बीजेपी से बागी हो गए और उन्होंने निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक दी है। ऐसे में बीजेपी इन बागी प्रत्याशियों की वजह से परेशानी में है। ऐसे में कई सीटें हैं जहां से निर्दलीय बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। गन्नौर सीट, सोनीपत की गन्नौर सीट पर इस बार तगड़ा मुकाबला होने वाला है। इस सीट पर बीजेपी से बागी होकर देवेंद्र कादियान चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र कादियान इस सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका टिकट काटकर बीजेपी ने टिकट पूर्व सांसद रमेश कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक को टिकट दे दिया। इसके बाद नाराज होकर देवेंद्र कादियान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और ये बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र कादियान की राजनीति में अपनी पहचान है। पिछले 10 साल से ये लगातार समाज सेवा के कार्य क्षेत्र में सक्रिय है। ऐसे में ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस सीट से कांग्रेस की तरफ से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार सीट, यहां से बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को टिकट दिया है, लेकिन पहले कुरुक्षेत्र से सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल को लेकर खबरें थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने जनता की मांग पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सावित्री जिंदल देश की तीसरी अमीर महिला है और पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल की धर्मपत्नी है। कहा जा रहा है कि सावित्री जिंदल के मैदान में आने के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी एक बड़ी चुनौती अपने लिए इसे मान रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सावित्री जिंदल का अपना एक विशेष प्रभाव हिसार में है। ऐसे में खासकर ये बीजेपी के लिए परेशानी है, क्योंकि बीजेपी से ही ये नाराज है। गुरुग्राम सीट, इस सीट से बीजेपी की तरफ से मुकेश शर्मा उम्मीदवार है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मोहित ग्रोवर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से बागी होकर नवीन गोयल गुरुग्राम से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि एक तो ये बीजेपी से नाराज है, उसके ऊपर से ये बनिया बिरादरी से संबंध रखते हैं और गुरुग्राम सीट पर बनिया समुदाय का व्यक्ति लगातार विधायक बनता आया है। ऐसे में नवीन गोयल को फायदा हो सकता है कि वो बनिया समुदाय से संबंध रखते हैं। अंबाला कैंट, इस पर बीजेपी की तरफ से 6 बार विधायक रहे अनिल विज मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से परविंदर परी और चित्रा सरवारा निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने इनका टिकट काटा तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है, एक चैलेंज है, क्योंकि राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ है। अब देखिए, एक तो पहले से हरियाणा में बीजेपी की हालत खराब है, किसान इतने नाराज चल रहे हैं, कंगना रनौत ऐसे बयान दे रही है किसानों को लेकर, जनता नाराज है, उसके ऊपर से निर्दलीय इतने मजबूत है। ऐसे में दोनों की वजह से बीजेपी हरियाणा में हार सकती है, खासकर निर्दलीय की वजह से। कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खेल निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।